हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं छोले के साथ खाने वाली कुलचा की रेसिपी। बराबर तो कुलचा हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, लेकिन आज हम इसे घर पे ही बनाएंगे और वो भी तवे पे बनाएंगे और वो भी बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम फुली फुली सी सॉफ्ट कुलचा बना के तैयार करेंगे। तो चलते हैं बनाने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम मैदा ले लिए हैं 2 कप कुलचा बनाने के लिए। अब इस पे हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच हम इस पे डाल देंगे नमक, बेकिंग सोडा डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच। अब इसे हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। इसमें चीनी, नमक और बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे दही। तो यहाँ पर ही हम 3 से 4 बड़े चम्मच दही ले लिए हैं। तो यहाँ पर ही हम सारे दही को डाल देंगे। अब इस पे हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर ही हम 1/4 कप लिए हैं रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर ही अभी हम आधे डाले हुए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से हाथ को क्लीन करके और अच्छी तरह हम मयन कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम अच्छी तरह से मिलाते हुए मैदे, दही और रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर ही हल्की हल्की मयन हो गई है। अब इसी बीच पे हम और 1 से 2 चम्मच के करीब हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिलाते हुए मयन करेंगे। और ये मैदे बहुत ही अच्छी तरह से मयन हो गई है। अब इसमें हम हल्के हल्के पानी डालेंगे। तो यहाँ पर ही हम 1 गिलास के करीब हम पानी ले लिए हैं। तो यहाँ पर ही हम आधे गिलास के करीब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ही हम आधे गिलास पानी डाल चुके हैं और इसे हम अच्छी तरह से हाथों की सहायता से एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करेंगे। और यहाँ पर ही हम मैदे का एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से डो तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर में हम 1 चम्मच के करीब हम रिफाइंड ऑयल हाथ में लेके और फिर से एक बार मिला लेंगे। और यहाँ पर हम आटे को अच्छी तरह से सॉफ्ट गूंथ के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम ढक्कन बंद करके इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और 2 घंटे पूरी हो गई हैं। अब यहाँ पर ही हम उस आटे के 4 लोई बना के ले लिए हैं। तो ये हम थोड़े बड़े साइज़ के हम लोई लिए हैं। अब इसे हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम थोड़े से आटे चकला में डाल देते हैं और एक लोई को लेके और आटे के ऊपर में दोनों तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे। और लोई को हम ओवल शेप में अच्छी तरह से बेल लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम ओवल शेप में बेल के तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर में हम डालेंगे कलौंजी। तो यहाँ पर ही हम चारों तरफ फैलाते हुए कलौंजी को डाल दे रहे हैं। अब इस पे हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी को भी हम फैला के और डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर में हम थोड़े से सूखे मैदे डाल देंगे और इसे हम एक बार बेल लेंगे ताकि कलौंजी और कस्तूरी मेथी बाहर नहीं निकलेगी। ये अच्छी तरह से चिपक जाएगी। तो यहाँ पर हम हल्के से बेल लिए हैं और तवा भी हम गैस में गरम कर लिए हैं। अब इस कुलचे को हम अच्छी तरह से उठा लेंगे और तवे पे हम डाल देंगे पकाने के लिए। और ये कुलचा भी बहुत ही अच्छी तरह से बेल के तैयार हुई है। तो यहाँ पे तवा भी बहुत ही अच्छी तरह गर्म हो गई है। तो यहाँ पर हम कुलचा को फैला के डाल दिए हैं। अब इसे हम पकने देते हैं। तो यहाँ मीडियम फ्लेम में इसे पकाएंगे। तो उधर कुलचा तैयार हो रही है, तब तक यहाँ पर ही हम दूसरे कुलचा भी बेल के तैयार कर लेते हैं। और ये कुलचा ऊपर से देखिए फुली फुली सी दिख रही है। तो इसे हम पलट देते हैं
अब पलट के हम थोड़ी देर फिर पकने देते हैं। और ये कुलचा भी हम बेल के तैयार कर लिए हैं। और इसके ऊपर में हम थोड़े से सूखे आटे डस्ट करके और फिर से बेल लेते हैं। और इस कुलचा को भी हम बेल के तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए तवे पे जो कुलचा डाला हुआ है ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल के तैयार हो रही है। इसे हम पलट देते हैं और इसके ऊपर में हम बटर या घी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम भर भर के घी डाल देते हैं, घी से बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। तो यहाँ पर ही हम कुलचा के चारों तरफ घी को फैला दे रहे हैं। तो यहाँ पर ही हम पलट के भी और फिर से घी लगा दे रहे हैं इधर भी। और ये हमारी कुलचा बन के तैयार हो गई है। तो ये सब हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये कुलचा दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिख रही है और खाने में भी तो बहुत ही लाजवाब है। अब यहाँ पर ही हम दूसरे बेले हुए कुलचा को डाल देते हैं तवे पे और इसे भी हम पकने देते हैं। और यहाँ पर ही देखिए एक साइड बहुत ही अच्छी तरह से कुलचा पक गई है। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं और ये दूसरी साइड भी बहुत ही अच्छी तरह से फूल के तैयार हो रही है। तो यहाँ पर ही हम घी डाल देते हैं इसके ऊपर में और अच्छी तरह से फैलाते हुए मिला लेंगे। अब यहाँ पर ही हम दूसरे साइड पलट के और इधर भी हम घी लगा लेंगे। तो यहाँ पर ही हम कुलचा में घी डाल दिए हैं और ये कुलचा भी बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हुई है। अब इसे हम प्लेट पे निकाल लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है कुलचा। तो इसी तरह हम सारे कुलचा को बना लेंगे और ये हमारी कुलचा बनके तैयार हो गई है, सॉफ्ट एवं बहुत ही स्वादिष्ट। और ये छोले के साथ खाने के लिए परफेक्ट तैयार हुई है। और ये कुलचा की रेसिपी यदि आप सभी को पसंद आई हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर ट्राई करें और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।